At the definition of demonstrative adjectives, a word that directly indicates a person, thing or few people and few things. एक ऐसा लफ्ज़ जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है एक शख्स को, चीज़ को या कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को. ओके, द डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आर दैट, दोज, दिस एंड दीज. यहाँ पे देखें बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हम दिस और दैट के बारे में रीड आउट करेंगे. दिस और दैट ऐसे अल्फाज हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को. ओके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पेन जो है ये मेरे बिल्कुल करीब पड़ा है. ठीक है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि दिस इज़ आ ब्लू पेन. ये एक पेन है ना, इसलिए हमने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? दिस. और ये पेन मेरे बिल्कुल करीब पड़ा है तो इसलिए हमने क्या कहा है कि दिस इज़ अ ब्लू पेन. जो कोई चीज़ हमारे बिल्कुल करीब पड़ी होती है, अगर वो सिंगुलर है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? दिस. और यहाँ पे देखें, ये डस्टबिन मेरे से दूर पड़ी है, यानी फार फ्रॉम मी. ओके, इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? दैट का. दैट इज़ अ डस्टबिन. नेक्स्ट देखें, दिस और दैट के अलावा हमारे पास दो और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, दिस और दोज. ठीक है बेटा, दिस और दैट मैंने आपको बताया कि हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं और दीज और दोज हम प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये एक बॉक्स है तो ये बॉक्स मेरे बिल्कुल करीब है और ये सिर्फ एक बॉक्स है, इसलिए मैंने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? दिस. और ये ज़्यादा सारे बॉक्सेस हैं और ये भी मेरे बिल्कुल करीब हैं तो मैंने इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? दीज. और ये एक सिंगल बॉक्स है जो मुझसे दूर है तो मैंने उसको किससे इंडिकेट किया है? दैट से. और यहाँ पे ज़्यादा बॉक्सेस हैं और वो भी मुझसे दूर हैं तो उनको मैंने कौन से वर्ड से इंडिकेट किया है? दोज से. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. दिस चेयर इज़ सिंगल. अब देखिए, चेयर सिंगुलर है, उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? दिस. दैट कार इज़ एक्सपेंसिव. कार भी सिंगुलर है तो उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? दैट. इट मीन्स कि जिस कार की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमसे दूर है, इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? दैट का. दीज क्लॉथ्स आर वेट. ओके, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. ओके, अब बर्ड्स जो हैं जो साउथ की तरफ उड़ रहे हैं तो उनके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? दोज का. ओके, नेक्स्ट बेटा, आपकी ग्रामर ट्री से की एक्सरसाइज बी है, उसको रीड आउट कर लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स चूजन फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट्स. ओके, फर्स्ट देखें यहाँ पे क्या है? डैश ब्रिजेस ओवर देयर आर ऑल बिल्ट ऑफ स्टोन. ओके, अब कुछ ब्रिजेस हैं, ज़्यादा ब्रिजेस हैं जिनकी तरफ इशारा करके ये कहा जा रहा है कि वो किससे बने हुए हैं? स्टोन से. तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दीज, दोज, सच. अब देखें, दीज हम नहीं यूज़ कर सकते. क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हम उन ब्रिजेस से दूर खड़े होकर उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? दोज ब्रिजेस. नेक्स्ट है, डैश पेंटिंग्स आर बाय अ फेमस आर्टिस्ट. कहीं किसी जगह पे पेंटिंग्स हैंग की हुई हैं जिनकी तरफ हम इशारा करके कह रहे हैं कि वो पेंटिंग्स किसी फेमस आर्टिस्ट की बनाई हुई हैं, इसलिए उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दोज, दिस, सच. दिस इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि पेंटिंग्स प्लूरल हैं, इसलिए हमने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? नेक्स्ट बेटा, ये एग्जांपल है, हु हैज़ सेंट मी डैश फ्लावर्स. अब देखिए, फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दिस, दैट या दीज. तो इसलिए यहाँ प्लूरल है फ्लावर्स, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दीज. ओके, नेक्स्ट देखिए, लीव डैश रूम इमीडिएटली शाउटेड द किंग. ओके, यहाँ पर क्या है कि लीव डैश रूम इमीडिएटली शाउटेड द किंग. तो यहाँ पर किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है? रूम. अब देखिए, रूम एक तो सिंगल है और कोई जो किंग है वो उसी रूम में खड़ा होके ये उसके बारे में कह रहा है कि लीव डैश रूम इमीडिएटली, यानी लीव दिस रूम इमीडिएटली, यानी उसी रूम को जल्दी से
छोड़ दिया जाए या उधर से निकला जाए, तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, दिस। ओके, आपकी डायरी है बेटा, यू आर सपोज टू सोल्व द पेंडिंग एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ। बेटा जो एक्सरसाइज रह गई है उसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ओके, ये आपका काम है। तो आपने ये अपनी ग्रामर ट्री की बुक पर खुद से एक्सरसाइज जो पेंडिंग है वो सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।